हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने सेक्शन फॉर्मूला के बारे में देखा, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम अगला टॉपिक देखते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आप उसका एरिया किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, चेक करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ कहीं भी आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सपोज दैट पहला पॉइंट आपके पास x1/1, कहीं एक दूसरा पॉइंट, सपोज दैट दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, x2, y2, एंड एक कहीं तीसरा पॉइंट c, x3, y3। आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो किस तरीके से इसका एरिया आप फाइंड कर सकते हैं इस ट्रायंगल के एरिया के लिए। फिर हम एक काम करते हैं, बहुत सिंपल, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऑन एक्स एक्सिस। सेम यहाँ से भी ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से भी ड्रॉ कर देते हैं। इस पॉइंट को सपोज करते हैं P, इसे Q एंड R। अब इस डायग्राम में देखते हैं, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना चाहते हैं, इसके लिए एक काम कर सकते हैं, हम एरिया फाइंड कर लेते हैं PQCA का। PQCA कितना एरिया मिल जाएगा आपको, है ना। इसके बाद हम प्लस करते हैं इसमें एरिया एक और क्वाड्रिलेटरल RBCQ, तो आपको कितना एरिया मिलेगा। और इसमें आप माइनस करते हैं एरिया ऑफ अनदर क्वाड्रिलेटरल, ये आप अगर इसे माइनस कर दें PRBA को, तो आपके पास केवल यही ट्रायंगल तो रह जाएगा। मींस आपने पहले एक इस ट्रेपीजियम को लिया, फिर एक इसे ट्रेपीजियम को लिया, और इसमें से इस ट्रेपीजियम के एरिया को माइनस किया, तो आपको केवल क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखते हैं इसे। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सबसे, अगर आप PQCA की बात कर रहे हैं, PQCA, इसकी पैरेलल साइड एक ये है, एक ये है। इस साइड की लेंथ y1 एंड इस साइड की लेंथ y3। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस y1 प्लस y3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस। तो आप देखेंगे ये लेंथ x1 है, ये लेंथ x3 है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, एक बार लिख देते हैं, दिस इज x1, दिस इज x3। तो आपको ये लेंथ कितनी मिलेगी, x3 माइनस x1। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल RBCQ, अगेन RBCQ, फिर वही हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स y2 एंड y3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये x2 है, ये x3 है, तो ये लेंथ कितनी मिलेगी, x2 माइनस x3 माइनस हाफ PRBA, सम ऑफ पैरेलल साइड्स y1 प्लस y2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम x2 माइनस x1। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं हाफ कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं y1 x3 माइनस y1 x1 y3 x3 माइनस y3 x1 प्लस y2 x2 माइनस y2 x3
प्लस बाई 3x2 माइनस बाई 3x3, इसे करते हैं माइनस बाई 1x2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी माइनस है एक, तो बाई 1x2 बाई माइनस आएगा माइनस x1 बाई 1 बट प्लस है ऑलरेडी, माइनस बाई 2x2 एंड देन प्लस बाई 2x1। इसको कैलकुलेट करते हैं, आप देखिए बाई 1x1 बाई 1x1 बाई 2x2 बाई 2x2 एंड सेम बाई 3x3 बाई 3x3। आपको क्या मिला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको मिल जाएगा हाफ, कहीं है x1 बाई 2 x1 बाई 2 माइनस x2 बाई 1। आप जिन्हें यूज कर चुके हैं उन्हें अंडरलाइन कर लेता। नेक्स्ट x2 बाई 3 माइनस x3 बाई 2, एंड लास्ट x3 बाई 1 माइनस x1 बाई 3। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करके किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट्स की आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है। इस फॉर्मूले को आप कई तरीके से यूज कर सकते हो और अलग अलग पार्ट्स में भी, अलग अलग क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले को आप यूज करके सिर्फ ट्रायंगल का ही नहीं, आप क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया फाइंड कर सकते हो। किस तरीके से देखते हैं उसे। जैसे कि आपको किसी एक क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बारे में पूछा जाता है। चलिए पहले एक काम और करते हैं हल्का सा, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। इस फॉर्मूले को याद करने का एक मेथड याद रखते हैं। सपोज दैट कहीं पे भी आपके पास 3 वर्टिसेस थी, x1 बाई 1 x2 बाई 2 एंड लास्ट x3 बाई 3। एक काम करते हैं, जो पहली वर्टेक्स थी उसके कोऑर्डिनेट्स को वापस से रिपीट कर देते हैं x1 बाई 1। अब अगर आपको फॉर्मूला इसका याद रखना है तो बहुत सिंपल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ x1 बाई 2 माइनस x2 बाई 1 प्लस x2 बाई 3 माइनस x3 बाई 2, मीन्स पहले बाहर बाहर वाले एंड देन माइनस अंदर वाले, प्लस x3 बाई 1 माइनस x1 बाई 3। सिंपल है मेथड याद करने का कि x1 बाई 2 माइनस x2 बाई 1, x2 बाई 3 x3 बाई 2 एंड जो पहला वर्टेक्स था उसको बाद में लिख लिया x3 बाई 1 माइनस x1 बाई 3। इस मेथड से एक फ़ायदा और भी है कि अगर आपके पास एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, आपको उसका एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला बना सकते हैं आप। एंड 4 वर्टेक्स हो गई, फिर वापस फर्स्ट पॉइंट के वर्टेक्स को लास्ट में लिख दीजिए। क्या होगा फॉर्मूला? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डेल्टा इक्वल्स टू हाफ, क्या बताया था, x1 बाई 2 माइनस x2 बाई 1 प्लस x2 बाई 3 माइनस x3 बाई 2 नेक्स्ट x3 बाई 4 माइनस x4 बाई 3 प्लस x4 बाई 1 माइनस x1 बाई 4। तो आप इस तरीके से किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। पेंटागन हो जिसकी 5 साइड हो, 5 वर्टेक्स हो, और फिर से फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ x5 बाई 5 लिख देंगे, फिर x1 बाई 1 एंड रिपीट कर सकते हैं साइकिल को।
तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप सिर्फ ट्रायंगल का ही नहीं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, आप किसी भी डायग्राम का जो कि एक नॉन एन साइडेड कोई भी पॉलीगन हो, आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इसके बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, 1,5 एंड देन 4,-7 एंड लास्ट डाल देते हैं -1,6। आपसे बोला जाता है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए। तो इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं x1/1, x2/2 एंड दिस इज x3/3। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अभी बताया, एक बार लिख लेते हैं, x1/2 माइनस x2/1 प्लस, कैसे, यही बताया था ना, x1/2 फिर x2/1 को माइनस करना है, फिर x2/3 x3/2 को माइनस करना है, एंड लास्ट में फिर x1/1 को उधर लिख लेते थे एंड फॉर्मूला बना लेते थे, x3/1 माइनस x1/3। चलिए देखते हैं कितना आएगा इसका एरिया। x1 मीन्स 1/2 7, तो -7 आ गया, और माइनस x2/1 4 5 जा 20, x2/3 24 -7, x3/1 -5, x1/3 -6। एरिया चेक करते हैं कितना आएगा, -27 + 17 -11, so area is half, -10 -11 -21, so area of the triangle is -21/2। लेकिन क्या एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है? एरिया ऑफ एनी डायग्राम कैन नॉट बी नेगेटिव। फिर यह माइनस क्यों आ रहा है? हमेशा एक बात याद रखेंगे, मैथमेटिक्स ना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर उसने माइनस दिया है मीन्स आपने कोई मिस्टेक की है। मिस्टेक क्या की है, चलिए उसको देखते हैं। एक बार ना इस ट्रायंगल को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। दिस वाज एक्स एक्सिस, दिस वाज वाई एक्सिस। x1/1 1,5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया होगा, सेकेंड x2/2 4,-7 थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आया होगा, एंड -1,6 सेकेंड क्वाड्रेंट में आया होगा। ट्रायंगल फॉर्म कीजिए। ये आपका x1/1 आपने सपोज किया था, ये x2/2 आपने सपोज किया था, ये x3/3 आपने सपोज किया था। एक बार वापस पहुंचते हैं अपने फॉर्मूले पे, और जब फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वहां हमने कुछ काम किया था। यही फॉर्मूला है ना हमारा। जब इस फॉर्मूले को हम डिराइव कर रहे थे तो यही डायग्राम यूज किया था, और इस डायग्राम में हमने देखा था कि जब हमने x1/1 x2/2 एंड x3/3 को सपोज किया था, जो 3 पॉइंट्स हमने लिए थे, वो तीनों पॉइंट्स का अगर आप साइकिल देखो वो एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर आप इनका साइकिल देखोगे ये क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स जैसा घड़ी की सुई चलती हैं, घड़ी की सुइयां कैसे चलती हैं, इस तरीके से, तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था तो वहां हमने जो वर्टिसेज यूज किए थे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए थे, और अभी जब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो जो पॉइंट्स लिए हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए हैं। सिर्फ इसी वजह से यहाँ माइनस आ रहा है। अगर इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को आप क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज में ले लो, मीन्स इस पॉइंट को x1/1 सपोज करते, इसको x2/2, इसको x3/3, आंसर यही आता, बट यहाँ माइनस नहीं आता, यहाँ क्या आ जाता, प्लस। क्लियर? तो अगर, लेकिन अब इतना दिमाग लगाएंगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा कि पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं। तो सिंपल एक काम करते हैं, जब इस फॉर्मूले को आप यूज करते हैं तो यहाँ मॉड्यूलस यूज कर लेते हैं।
कि कभी भी अगर आप किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो वहाँ मॉड्यूलस यूज करेंगे, और लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी उसे पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, मीन्स नेगेटिव होगी तो उसे भी क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। क्लियर? एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Find the value of k for which area of triangle formed by the vertices k, 3, 2, 7 and -1, 2 is 25। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस k क्या है, एक कहीं पे भी एक पैरामीटर है, और उस k की वैल्यू के लिए एक ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस k, 3, 2, 7 एंड -1, 2 है, उसका एरिया 25 है। तो आप इसे सपोज कर लीजिए x1/1, x2/2 एंड x3/3, एंड एरिया कितना आना चाहिए, 25। फॉर्मूला लगाते हैं, 25 इक्वल्स टू हाफ, लेकिन क्या बताया था, मॉड्यूलस यूज करते हैं। x1/2 मीन्स 7k माइनस x2/3 6 प्लस x2/3 4 माइनस x3/2 प्लस 7 आ जाएगा बिकॉज माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस x3/1 -1 एंड 3 -3 माइनस x1/3 2k। 25 इक्वल्स टू mod ऑफ हाफ 7k माइनस 6 प्लस 11 माइनस 3 माइनस 2k। तो ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। 25 इक्वल्स टू हाफ 5k 2 इधर ले आइए 50 mod ऑफ 5k प्लस 2। अभी आप जानते हैं मॉड्यूलस की वैल्यूज दो तरीके से हो सकती हैं, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। तो जब इस मॉड्यूलस को हटाएंगे तो वो दो तरीके से ओपन होगा। फर्स्ट 5k प्लस 2 प्लस माइनस 50, पॉजिटिव साइन के साथ भी ओपन हो सकता है, नेगेटिव साइन के साथ भी। एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो 5k प्लस 2 इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 48/5। एंड जब आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो 5k प्लस 2 इक्वल टू -50, तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी -52/5। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।